क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से प्रकृति और हमारे शरीर की भी रचना हुई है। हमारा शरीर जो है इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। और ये पंक्ति जो है ये रामायण की किष्किंधा कांड की पंक्ति है। अब आप सोचेंगे कि अब हमारे शरीर में ये 5 तत्व कैसे विधान जो प्रकृति में है वो हमारे शरीर में भी कैसे है। आइए अब इस पर विषय बातें करते हैं। क्षिति मतलब होता है धरती। हमारा शरीर जैसे धरती पर वृक्ष रहते हैं, मिट्टी का ढेर रहता है और क्या कहता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी हड्डी है, रोए हैं, नाड़ी है। ये सब जो है पृथ्वी तत्व का ही प्रतीक है। जल जल जो है अब हमारे शरीर में जल तत्व कैसे है। जल तत्व जो है वह रक्त के रूप में, मूत्र के रूप में, लार के रूप में हमारे शरीर में, पूरे शरीर में प्रभावित होता है जल तत्व। और पृथ्वी पर जल के रूप में हम उसे लेते हैं जल पावक। अब अग्नि तत्व जो है वो हमारे शरीर में, अग्नि तत्व के कारण हमें भूख लगती है, प्यास लगती है। हमारे शरीर का कांति भी अग्नि तत्व के कारण ही है। हमें अग्नि तत्व के कारण ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और जठराग्नि उत्पन्न होकर के भोजन को पचाता है और इससे हमारा जीवन चलता है अग्नि तत्व के कारण। अब अग्नि तत्व से अग्नि तत्व के बाद अब हम आते हैं वायु तत्व। वायु तत्व हमारे शरीर में किस प्रकार दौड़ना, चलना, सांस क्रिया जो है वह वायु तत्व के अधीन है। तो सांस का रुकना, सांस क्रिया को संकुचित करना, पसारना, यानी संकुचन और प्रसारण जो है ये जो है वायु तत्व। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये वायु तत्व का ही रूप है। अंत में आता है आकाश तत्व। जिस तरह की पृथ्वी में आकाश शून्य है उसी तरह हमारे शरीर में भी राग, द्वेष ये सब जो है आकाश तत्व के प्रतीक है। इसका कोई सीमा नहीं है, ये रिक्त स्थान है। इससे भाव, राग, द्वेष आपस में किसी से प्रेम, किसी से नफरत ये भाव प्रकट होता है। जिस तरह पृथ्वी पर ये 5 तत्व विद्यमान हैं और इससे हमारा जीवन चलता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी ये 5 तत्व हैं और यह हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। अगर शरीर में एक भी तत्व की कमी हो जाए तो हमारा जीवन डगमगाने लगता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।